सभी का स्वागत है। तो चलिए हम फटाफट देखने वाले हैं वेन डायग्राम पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं और इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके शामिल हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी न तो गणित और न ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। तो ना तो गणित को पसंद करते हैं और ना ही अंग्रेजी को। तो चलिए भैया, गणित और अंग्रेजी वाला डायग्राम को हटा दीजिए। तो इस गणित को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, और उसके बाद से अंग्रेजी बोले तो इस वृत्त को पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि सर ये वाला और ये वाला डायग्राम पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बताइए बचेगा क्या, 21 बचेगा और यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं ना। जो नहीं कह रहा है उसको भैया वहाँ से हटाइए, बिना कहे पूछे, भाग भाई भाग भाग। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि देखें और मुर्गी अथवा मटन पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुर्गी ये हो गई भाई साहब मुर्गी, और उसके बाद से मटन, तो ये हो गया आपका मटन। यानी कि मुर्गी और मटन दोनों पसंद करने वाले कौन है भाई साहब। तो देखिए मुर्गी और मटन पसंद करने वाले बीच में दिख रहा होगा आपका 8 हैं। कितने हैं मेरे भाई, 8 हैं। तो 8 हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मुर्गी और मटन पसंद करने वाले लोग तो नहीं है ना इसमें, हमको लोग भी चाहिए भाई साहब। क्या चाहिए, लोग भी चाहिए। तो लोग देखिए कौन कौन से हैं। देखिए ये है आपका 6, अब प्लस यहाँ पे क्या है, 4 भी हैं। 6 प्लस 4 है, अब प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 7 भी हैं। क्या है, 7 भी है। अथवा बोला है ना, तो जोड़ना पड़ेगा तीनों को, सभी को। तो बात आपको समझ में आई कि नहीं। अरे केवल मुर्गी और मटन वाला नहीं लेना है भाई साहब, लोग भी उसमें क्या होने चाहिए, अरे शामिल होने चाहिए। तो ये शामिल है कि नहीं, है सर। तो 6 4 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। जो कि पहला ऑप्शन 17 यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। तो शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है और दिया भी है कि रेयर सीरियल क्रॉप और इंडिया। ठीक है, इंडिया माने भारत होता है, क्रॉप माने आप जानते हैं फसल होता है। क्या होता है, फसल होता है। सीरियल माने क्या होता है, अनाज होता है। क्या होता है फिर भाई, अनाज होता है। और उसके बाद से क्या बोला है, दुर्लभ। रेयर का मतलब क्या होता है, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। क्या होता है, रेयर का मतलब दुर्लभ होता है। इसकी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। ठीक है, पूछा क्या है कि उस संख्या को कह रहा है कि कौन सी संख्या उस भारतीय फसल को बेहतर दर्शाती है। यानी कि इंडियन होना चाहिए, ठीक है, और फसल भी होना चाहिए। इंडियन भी होना चाहिए और फसल भी, दोनों होना चाहिए। जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ नहीं है, इसका मतलब है कि सर रेयर वाले त्रिभुज के अंदर वो नहीं आना चाहिए। तो त्रिभुज का पूरा कहानी क्या कर देते हैं, यहाँ से हम पूरा खत्म कर देते हैं भाई साहब। त्रिभुज में नहीं आनी चाहिए, यानी कि त्रिभुज की कहानी ही लीजिए, हमने पूरा क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब बताइए क्या बचा है, अब बताइए क्या बचा है। त्रिभुज की कहानी खत्म हो गई, इन सभी में मिलना चाहिए। तो इन सभी में देखिए सीरियल भी है, अनाज भी होना चाहिए, फसल भी होना चाहिए और इंडियन भी होना चाहिए। तो इंडियन भी होना चाहिए, फसल भी होना चाहिए, अनाज भी होना चाहिए। तो यहाँ पे केवल एक दिख रहा होगा, वो है आपका 7। क्या दिख रहा है मेरे भाई, 7 दिख रहा है। बताइए और कोई दिख रहा है, आप कहेंगे 9 दिख रहा है। तो 9 दिख रहा है, पर ये भारतीय नहीं है, जिसके कारण से इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 ही होगा। तो बोले बाकी बिहारी लाल की जय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए बात ये जहन में आई कि नहीं मेरे भाई, आई ना, बहुत अच्छे तरीके से। जो नहीं करता है ना उसको खत्म करे भाई साहब, उसमें का कुछ भी नहीं लेना है आपको। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि त्रिकोण उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो खिलाड़ी हैं। यानी कि त्रिकोण बोले तो त्रिभुज जो है ये क्या है, खिलाड़ी है। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज क्या है मेरे भाई, त्रिभुज जो है वो आपकी खिलाड़ी है। ठीक है ना, त्रिभुज खिलाड़ी को बताता है। वृत्त उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो जिनमें टाइप राइटिंग कौशल है। यानी कि वृत्त टाइप राइटिंग कौशल है। क्या मेरे भाई, टाइप राइटिंग कौशल है। ठीक है ना, उसके बाद से वर्ग उन लोगों की संख्या दर्शाता है जो स्नातक है। वर्ग किसको दर्शा रहा है, तो वर्ग जो है भैया वो स्नातक को दर्शा रहा है। किसको, स्नातक को। ठीक है, वर्ग स्नातक को दर्शा रहा है। पंचभुज हिंदी भाषा को दर्शा रहा है। यानी कि पंचभुज बोले तो सर कुछ इस तरह से है। पंचभुज ये जो है किसको दर्शा रहा है, तो हिंदी भाषा को दर्शा रहा है। यानी कि बोले तो हिंदी भाषा क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा हो जाएगी। पूछा क्या है
कि उन लोगों की संख्या कितनी है जो केवल टाइप राइटिंग कौशल वाले हैं। तो देखिए केवल बोला है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, केवल टाइप राइटिंग कौशल और उसके बाद से स्नातक। तो टाइप राइटिंग कौशल देखेंगे तो कौन सा है, तो टाइप राइटिंग देखेंगे तो आपका जो है ब्रीथ वाला है। टाइप राइटिंग क्या है, ब्रीथ वाला। और कौशल वाला कौन सा है, स्नातक है ना। हाँ, तो यानी कि ब्रीथ और ये दोनों मैच करना चाहिए यहाँ पे। ये दोनों आपका जिसमें दिखेगा, इन दोनों में जो कॉमन दिखेगा उसी को केवल आपको लेना है। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो 10 दिखेगा। क्या दिखेगा मेरे भाई, 10 दिखेगा। देख लीजिए दोनों में कॉमन मिलेगा। किस में, तो एक वृत्त में और एक वर्ग में। ठीक है, वृत्त में और एक वर्ग में कॉमन देखेंगे तो ये वाला कॉमन तो है नहीं। ठीक है तो कौन सा है, केवल 10 है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बताइए ये भी बात समझ में आई कि नहीं आपको। अरे केवल 10 ही मिल रहा है, आयत और वृत्त में मिल रहा है, और तो मिल ही नहीं रहा है। मिल रहा है, केवल पूछा है तो केवल उसी में मिलना चाहिए, ना कि त्रिभुज में मिलना चाहिए। त्रिभुज में तो नाम ही नहीं होगा इसका, समझ रहे हैं ना। त्रिभुज में तो नाम ही नहीं होगा, ना पंचभुज में नाम होगा। तो त्रिभुज या पंचभुज को काटिए ना, देखिए क्या मिलेगा। देखिए त्रिभुज पंचभुज को काटिए, मिल गया 10। बिल्कुल समझ में गए होंगे। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसका जवाब तो खुद भी दे सकते हैं। क्या कह रहा है कि जो है फिर वही चीज़ें हैं, इसमें पूछा क्या है देख लेते हैं। तो उन लोगों की संख्या क्या है जो स्नातक और खिलाड़ी हैं। तो देखिए स्नातक और खिलाड़ी, तो ये वाला था खिलाड़ी, और वृत्त वाला क्या था, सॉरी पंचभुज वाला क्या था, स्नातक था। यही था ना, पंचभुज बोले तो क्या था, नहीं पंचभुज नहीं, स्नातक वर्ग वाला था। ठीक है ना, तो वर्ग वाला लेंगे। तो वर्ग वाले में कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए उन लोगों की संख्या जो स्नातक और खिलाड़ी हैं। तो त्रिभुज में आना चाहिए, देखिए त्रिभुज में आना चाहिए, त्रिभुज में आना चाहिए। तो देखिए त्रिभुज में 8 है, लेकिन ध्यान रखिएगा वर्ग से क्या है मेरे भाई, वर्ग से बाहर है, तो ये तो नहीं हो सकता है। ये 9 भी नहीं हो सकता है, 8 भी नहीं होगा। अब वर्ग में कौन कौन सा है, तो वर्ग में देखेंगे तो 2 है, 5 है, 3 है। और ये वर्ग में तो है, वर्ग में है, और ये वर्ग के साथ साथ त्रिभुज में भी है। तो यही हमारा क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। वर्ग के साथ साथ किसमें है, त्रिभुज में भी है। ठीक है ना, वर्ग के साथ त्रिभुज में भी है। पंचभुज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये 6 जो है होगा ही नहीं। केवल पंचभुज में 5 शामिल हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर केवल कहता है ना, तो केवल कहता तो केवल हम वर्ग और त्रिभुज वाला लेते, जो कि यहाँ पे आंसर 2 होता है। लेकिन हमसे पूछा केवल वाला नहीं है, तो केवल वाला जब भी नहीं पूछता है तो इन तीनों को लेकर जोड़ेंगे जो त्रिभुज और वर्ग में दोनों में मिल रहे हैं। तो 5 2 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका भी राइट आंसर आपका 10 होगा। जो बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे ढंग से, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन कोई भी नहीं बताता है ना, बताएगा। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।